चल रहा है ना सब तेजी? अभी हूं जनसुराज पार्टी में और अभी हमारे साथ हैं उसके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी। पहले भी मिला हूं और अभी भी मिल रहा हूं, उसमें एक बड़ा अंतर है। लगभग 1 महीने भी नहीं हुआ और इनकी पार्टी को चुनाव का कह सकते हैं कि चुनाव में उतरी और 4 विधानसभाओं पर लड़कर बहुत ज्यादा असर नहीं कह सकते हैं मगर एक असर छोड़ दी है। तो चर्चाएं खूब हो रही है। लगभग 67,000 से ज्यादा मत इनकी पार्टी को आए हैं 4 विधानसभा में। तो हम जरा और 2 विधानसभा में तो 10,000 15,000 का भी आंकड़ा पार किए हैं और कई बातें हैं आपसे हम करना चाहते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका झकास भारत में। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप लोगों ने ये पार्टी बनाई, उसके बाद ये जो उपचुनाव का सामना करना पड़ा या कह सकते हैं कि आप लोग इसमें कूदे, इसको कैसे देखते हैं? आपको मालूम है, पहले भी हमने बात में कहा है कि जनसुराज पार्टी एक अलग तरह का अभियान है। बिहार को बदलने का जो सपना जिस तरह से हमने देखा है वो किसी भी अन्य दल की तुलना में बिल्कुल अलग है। इसीलिए हमारा मुख्य संदेश है जनता को जगाना। हमारा मुख्य लक्ष्य है जनता को ये बताना कि उन्हें पिछले 35-40 सालों से किस तरह धोखा दिया गया है। ये काम पार्टी बनने के 2 साल पहले से चल रहा था, जो प्रशांत किशोर जी अपनी पदयात्रा में कर रहे थे। पार्टी बनाने का संकल्प जब हुआ और पार्टी बनी, तब सबका ख्याल था, जनता की राय थी कि हम ये टेस्ट करें कि जनता को हम अब तक अपना संदेश कितने इफेक्टिवली पहुंचा पाए। और ये बहुत अच्छा मौका था हमारे पास पार्टी बनने के तुरंत बाद कि हम देख लें कि हमने 2 साल की पदयात्रा के बाद और फिर 1 महीने का जो समय हमें मिला था लगभग लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का शुरू से, उसमें हम कितने कामयाब हुए। और यही कारण है कि ये जो लगभग हमारे पास 11% वोट आए हैं, 10-11% वोट आए हैं, वो हमारे लिए एक आशा की किरण है, एक सफलता का सूचक है कि अगर हम इतने दिनों में एक छोटे से, मतलब हमारा जो चुनाव चिन्ह था वो हमें 10 दिन पहले मिला था और उसके बाद फिर दिवाली आई, फिर छठ आया, मुश्किल से 6-7 दिन का इफेक्टिव चुनाव प्रचार हुआ हमारे चुनाव चिन्ह के साथ। उस दौरान अगर हमने इतने सारे लोगों के पास अपना संदेश पहुंचा दिया तो ये हमारी तरह से पॉजिटिव है। अभी कुछ सवाल आते रहते हैं कि प्रशांत किशोर जी की जनसुराज टीम से राजद को लॉस लगा है। अब तो वो भी मानने लगे हैं बेला में वो इधर हो, तो ये ए टीम बी टीम जो चलते रहता है उसको कैसे देखते हैं इन बातों को? कभी पहले चलता था कि बीजेपी के बी टीम है, अब चल रहा है कि ये तो राजद को ही हरवा दिए, तो इसको कैसे आप लोग देखते हैं? ये समीकरण और कैलकुलेशन करना दूसरों का काम है, हमारा काम है। आप लोग बयानबाजी पर ध्यान नहीं देते? हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। हमने पहले भी कहा है और आज मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूं, इस चुनाव में या आगे आने वाले किसी चुनाव में हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है। हमारी लड़ाई है कि हम कितने लोगों को जनसुराज के लक्ष्य और उसके काम के बारे में कन्विंस कर सकें, कितने लोग हमारा संदेश पा सकते हैं, कितने लोग हमारा संदेश समझ सकते हैं, ये हमारी लड़ाई है। कई लोग प्रशांत किशोर जी के दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि अब तो फेल हो गए, 4 की चारों सीटें में एक भी सीटें नहीं निकाल पाए, और भी वगैरह वगैरह चल रहा है कि ये 25 के पहले ही उनको जनता ने निपटा दी। मतलब कि कुछ जो बयानबाजियां हैं उसको कैसे देखते हैं आप? ये बात मैं फिर अपनी एक बात रिपीट करूंगा जो मैंने पहले सवाल के 10% नहीं, बात ये है कि हम अपने आप को टेस्ट करने आए थे। उस टेस्ट में हमको एक यार्डस्टिक मिला है जिसकी बेसिस पे हम अगले
10, 11, 12 महीनों का कार्यक्रम और स्ट्रैटेजी फिक्स करेंगे। तो हमारे लिए तो ये कोई माने नहीं रखता है कि हम 0 सीट जीतें, 1 सीट जीतें। अगर 4 सीट भी जीत जाते तो भी हमारे लिए लक्ष्य तो 243 का है, 4 तो काफी है नहीं। इसलिए हमारी लड़ाई वैसे ही जारी रहती जैसे 4 सीट जीतने के बाद भी होती। 243 की कैसी तैयारी है मनोज भाई? वो आप आने के समय देखेंगे। कुछ कुछ तो बताइए। वक्त आने दीजिए, आप देखेंगे। सीटें निकलेगी जनसुराज से? अब हम उसमें क्या बोलें, अब तो आगे आने वाला समय बताएगा और हमारी तैयारी आपको बताएगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हमारे मॉडल को दूसरी पार्टियों ने नकल करना शुरू कर दिया है। तो फिर आप देख सकते हैं कि हम कितने इफेक्टिव हैं और अंत तक कितने इफेक्टिव रहें। नई नई पार्टियों को एक तमगा मिलता है। आपको मीटिंग में भी जाना है, हम 2 मिनट और आपसे लेना चाहेंगे। नई नई पार्टियों को एक तमगा मिलता है, वोट कटवा पार्टी है। वोट कटवा, ये प्रशांत किशोर वोट काटने के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। कुछ जैसे नेता आते हैं और कुछ पार्टियां आई है। इसको, इन शब्दों को, इन बयानबाजियों को, इन बातों को कैसे लेते हैं? अनफॉर्चुनेटली आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। हमने बताया कि हमारा लक्ष्य किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई खुद से है। उस लड़ाई में अगर कुछ लोग का वोट कट जाता है या कुछ लोग बाय द साइड गिर जाते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा वो सब हमारे लक्ष्य पर चलने का बाई प्रोडक्ट है। हमारा लक्ष्य पर चलना हमारा मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य है, मेन एम है और हम अपने राह पर चलते रहेंगे। उस चलने के क्रम में अगर 2-4 फ्लैग्स इधर उधर गिर जाते हैं तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, वो बाई प्रोडक्ट है हमारे राह। तो मनोज भारती जी, जो पहले प्रशासनिक अधिकारी रहे आईएफएस। अच्छा, एक सवाल, आप प्रशासनिक अधिकारी से राजनीति में आए हैं, कई बार आपसे किया गया है, हम भी कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी राजनीति में आए और एक पार्टी का कमान ही संभाल लिए, उनको जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मिल गई? प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण हमने कुछ स्किल्स हासिल किए हैं, लेकिन राजनीति में वो स्किल काफी नहीं है। राजनीति में मैं अभी भी बिगिनर हूं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे राजनीति में मेरे सलाहकार, मेरे गुरु, मेरे गाइड, मेरे फिलोसोफर प्रशांत किशोर ऐसे आदमी हैं जिन्होंने टॉप लीडर्स को मदद की है, उनको गाइड किया है। उनसे अगर मुझे गाइडेंस मिलती है तो आई एम श्योर राजनीति भी संभल जाएगी। कुछ राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक, कि प्रशांत किशोर ने दलित कार्ड खेला है, बहुत बड़ा दलित कार्ड। इसको कैसे देखते? वो लोग जिसको बोलते हैं ना टॉकिंग इन एन आइलैंड, लेट अस नॉट टॉक ऑन एन आइलैंड। वो पूरी का पूरा संदर्भ देखिए। प्रशांत किशोर जी ने शुरू से ही कहा है और उन्होंने समाज के बारे में कहा कि वो समाज को 5 वर्गों में देखते हैं और सबकी सहमति से जो सबसे निचले दर्जे पर वर्ग है उसको अगर पहले लीडरशिप की जगह दी जाए तो इस बात से सबों ने सहमति जाहिर की और यही वो रिजल्ट है जो आप देख रहे हैं और यही वो नमूना है जो आपके सामने आया है। जाति पाति को बड़ा भेदने की बात कह रहे हैं सब लोग कि नहीं भेद पाएंगे, उसमें चूक जाएंगे, मगर जाति पाति तो बिहार में ही नहीं पूरे भारत में है। यहाँ जाति पाति को ज्यादा तवज्जो इसलिए दिया गया है कि एक जाति को दूसरी जाति के अगेंस्ट लड़ाकर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना उल्लू सीधा किया है। तो जातिगत समीकरण केवल पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल बाजों का खेल बन के रह गया है। पॉलिटिकल बाजों को हटा दीजिए, जाति पाति अपने आप धरती पर आ जाए। ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी में आपका माथा दुखता था उन काम करने में, या पॉलिटिक्स में ज्यादा परेशानी किस में ज्यादा हो रही थी या चुनौती मिल रही है? ये मैं इंडियन फॉरेन सर्विस से हूँ, जहाँ पे हमें हर 3 साल में एक नए देश में भेजा जाता है। तो अगर उस तरह से देखें तो हम हर 3 साल में एक नए सिरदर्द को लेने के लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए हमारी ट्रेनिंग हुई है। क्योंकि जब आप नए देश में आते हैं तो उसकी सब कुछ आपको फिर से सीखना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एवरीथिंग। तो हम उसके लिए तैयार हैं
और ये सरदर्द नहीं, ये तो अब आदत है और एक नई राह पर चले हैं, एक नया सबक सीखना है, एक नई लर्निंग है। चलिए, तो हम अभी इनको मीटिंग में जाना है, इसलिए हम जल्दबाजी में ये साक्षात्कार को यहीं विराम देंगे, फिर अगले भाग में आएंगे सर, तो और भी लंबी बातचीत करेंगे। फिलहाल झक्कास भारत देखते रहे। औपचारिकता के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम रविकांत हुआ, मनोज भारती जी से बात कर रहे थे। धन्यवाद।